राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुंचे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाए वीडियो को। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। आज का पहला सवाल है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पार्क इज कोडेड एज 7029। पार्क का कोड क्या दिया गया है 7029 एंड स्काई इज कोडेड एज 193 और स्काई का कोड क्या दिया गया है 193। देन फाइंड द कोड ऑफ के। तो हमको के का कोड निकालना होगा, कितना होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं पार्क का कोड कैसे 7029 आ गया है। PARK पार्क का कोड कितना दिया गया है 7029। अब P का प्लेस वैल्यू लिखे तो 16, A का 1, R का 18 और K का 11। अब 7 है मतलब P, तो कैसे बनाएंगे 1 + 6 अगर हम करें तो 7 आ जाएगा। 1 का यहाँ पर 1 - 1 करें तो 0 आ जाएगा। अब 18 1 और 8 प्लस करने पर 9 आ जाएगा, 8 नहीं होगा। और 1 और 2 प्लस करने पर 1 और 1 2। अगर हम इसको उल्टा कर दे तो हो जाएगा, लेकिन सीधा इस तरह से नहीं होगा। कहीं पर प्लस, एक जगह पर माइनस, बाकी जगह पर प्लस, ऐसा नहीं होगा। तो इसको कोई दूसरा ही कोई लॉजिक होगा जिससे ये बनाया गया है। तो देखते हैं क्या है। हम देखते हैं पार्क से PARK। आपका पार्क से कितना दिया गया है 7029 और दूसरा स्काई SKY, स्काई से कितना है आपका 193। तो अब हम इनमें कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है। इस लाइन में कॉमन के है, इस लाइन में भी कॉमन के है। अब ये नंबर कौन सा कॉमन है 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, यानी कि आपका के का कोड क्या हो जाएगा 9। हमको के का पूछा था, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर प्लेस वैल्यू से नहीं, कॉमन से हमने आपका के का कोड निकाल दिया। ठीक है, ये रहा हमारा अगली सवाल। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट कैन रिप्लेस द स्टार साइंस एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। 5 * 42 * 3, ये 3 है, *4 * 5 15 * 46। तो स्टार की जगह पर कौन सी साइन लगाना होगा, ए वाला का, बी वाला का, सी वाला का या डी वाला का, वो हमको पहचानना होगा। अब हमको इससे पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके देखना होगा, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे इस तरह का इक्वेशन को। तो हम पहले कॉपी कर लेते हैं। 5 है, 42 3, साइन मत लिखिए आप, पहले 4 15 और 46। पहले वाला में क्या है प्लस है, प्लस करेंगे, उसके बाद इनटू, उसके बाद डिवाइड, माइनस है, लास्ट, उसके बाद डिवाइड और लास्ट में इक्वल है। अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का इक्वेशन में पहले हम बोडमास रूल के अनुसार पहले डिवाइड करेंगे। तो 4 को हम 15 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब ये आंसर में 46 नहीं होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, ये वाला से करने से हमारा आंसर इक्वेशन नहीं निकलेगा। तो हम दूसरा 2 नंबर वाला देखते हैं, बी वाला। 5 42 3 4 15 46। दूसरा वाला में क्या है, पहले प्लस है, उसके बाद डिवाइड है, इनटू है, माइनस है, उसके बाद लास्ट में आपका इक्वल है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 का 5 प्लस, पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड यहाँ पर है, 42 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा आपका, इंटू 4 - 15 = 46।
अब डिवाइड के बाद क्या करना होगा, इनटू करना होगा, मतलब मल्टीप्लाई। 14 इंटू 4, 14 इंटू 1 14, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 3 42, 14 इंटू 4 56, माइनस 15 इक्वल टू 46। अब 5 प्लस 56 कितना होगा, 61, माइनस 15 इधर का इक्वल 46 है। अब हम 61 से हम 15 माइनस करें तो कितना मिलेगा हमको, 46 इक्वल टू 40, यानी कि ये वाला इक्वेशन सही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर हमको यहीं पर आंसर मिल गया तो तीसरा और चौथा हम नहीं देखेंगे, टाइम की बर्बादी की होगी। इस सवाल को देखिए, ये सिलोगेशन से है। स्टेटमेंट सम ट्राइंगल्स आर स्क्वायर्स और सम स्क्वायर्स आर क्यूब। पहले ये बनाते हैं हम। सम स्क्वायर्स आर क्या बोला है, सम स्क्वायर्स आर और सम ट्राइंगल्स आर स्क्वायर एंड सम स्क्वायर्स आर क्यूब। और सम स्क्वायर्स क्या है, क्यूब है। सम ट्राइंगल्स आर स्क्वायर्स एंड सम स्क्वायर्स आर क्यूब्स। ऑल नहीं बोला है, सम बोला है। सम का मतलब कुछ हिस्सा है, ऑल पूरा नहीं है, कुछ हिस्सा आपका ट्राइंगल का स्क्वायर है और कुछ स्क्वायर का हिस्सा क्यूब है। अब कंक्लूजन 2 में देखते हैं। सम क्यूब्स आर ट्राइंगल, सम क्यूब्स आर ट्राइंगल। और इसका क्या संबंध है, कुछ संबंध नहीं है, मतलब आपका ए वाला नहीं होगा। सम स्क्वायर्स आर ट्राइंगल, सम स्क्वायर्स क्या है, ट्राइंगल है। हाँ, ये वाला हिस्सा सम स्क्वायर्स आर क्या है, ट्राइंगल से, यानी कि आपका 2 वाला सही होगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, आपका 2 नंबर वाला ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पर हमको समझने के आसान के लिए ए बी सी डी कर देते हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अब इस सवाल को गौर कीजिए आप। In the following question, the numbers form a series and there is one missing term. So find the missing term. यहाँ पर missing term क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या है क्वेश्चन में, 32, 154, 289, 437, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, वो हमको निकालना होगा। तो देखते हैं क्या होगा। 32, 154, 289, 437, मतलब यहाँ क्या है, ये बढ़ते क्रम है, एसेंडिंग सीरीज है, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इस तरह का सवाल आए तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर डिफरेंस निकालते हैं। इन लोग के नंबर डिफरेंस निकालेंगे हम। तो इसका और इसका क्या डिफरेंस है, इसके साथ इसका डिफरेंस, इसके साथ इसका डिफरेंस। तो अब हम 154 से हम 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, 5 से 3, 2, 1, 122 आ गया यहाँ पर। अब 289 से 154, मतलब इसके साथ ये प्लस करने पर ये आ गया। अब 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 1 1, 135 आ गया दूसरा वाला। अब तीसरा वाला देखते हैं। यहाँ 17 होगा, 17 से 9 जाने पर 8, यहाँ पर 2 रह गया। 12 से 8 जाने पर 4, और यहाँ पर 3 से 2 जाने पर 1। 32 प्लस 122 154 होगा, 154 प्लस 135 289 होगा, 289 प्लस 148 आपका 437 होगा। तो लास्ट वाला क्या होगा वो हमको निकालना होगा। अब देखते हैं इसे क्या पता चला, आपको कुछ पता चला, 122 135 148, इससे मुझे तो कोई पता नहीं चला। इससे अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। फिर एक बार इन लोग का डिफरेंस निकाल के देखता हूँ क्या होगा। इसका डिफरेंस 135 से 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, ये छोड़ दीजिए, मतलब 13 का डिफरेंस है इसका। अब इसका देखते हैं, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 3 1,
1 माइनस 1 0, मतलब यहाँ पर भी 13 का डिफरेंस है, मतलब 13 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 13 का डिफरेंस होगा। तो 4 प्लस 3 प्लस 8 11 1, यहाँ पर 13 का डिफरेंस ही होगा। तो 8 प्लस 3 11 का 1 हैंड ओवर 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 और ये 1, तो 161 हो जाएगा। अब 161 और इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा वो हमको मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 6 9 और 4 प्लस 1 598। आपका ऑप्शन में जी सी वाला 598 है। समझ गए ना किस तरह से निकाला? पहले इनका पहले वाला का हमने डिफरेंस निकाला तो हमको पता नहीं चला यहाँ से क्या होगा, तो फिर इन लोग का डिफरेंस निकालने पर डबल डिफरेंस हमने निकाला, तभी हमको आंसर मिल गया। ये एक बार में नहीं, 2 बार डिफरेंस निकालने पर ही ये इसका आंसर हमको मिल गया। अब ये सवाल देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइगर इज कोडेड एस SEGIU। टाइगर का कोड क्या है? SEGIU। देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ लोटस? तो फिर लोटस का कोड क्या होगा वही हमको निकालना है। तो देखते हैं, टाइगर से TIGER, टाइगर से क्या आ गया कोड? SEGIU। तो लोटस से क्या होगा देखते हैं, LOTUS। तो टी से क्या है, पहले क्या आता है? टी से पहले एस आता है, तो एल से पहले क्या आएगा? के आ जाएगा। आई और ई का चेंज कर दिया है, ऐसा है। ई का आई और जी का सीधा ऐसा कर दिया है। तो ऐसे ही करके देखते हैं हम। यहाँ पर भी ई 1 2 3 चौथा वाला, 1 2 3 चौथा वाला यू इधर, तो 20 का 20 नहीं होगा। और ये फर्स्ट का तो सेकंड का फोर्थ में ओ, और यहाँ पर RST 2 आर के बाद ST 2 छोड़ के यू, तो एस के बाद TU को छोड़ के भी, KUTO भी ऑप्शन में है नहीं है, तो ये ऐसा नहीं होगा। क्या है? TIGER और SEGIU। अब देखते हैं क्या दूसरी तरह से। आर के बाद एस आता है, वैसे एक मिनट इधर भी मैं लिखता हूँ, LOTUS। आर के बाद एस आता है, तो यहाँ पर भी लास्ट से हम ट्राई करेंगे। एस के बाद क्या आएगा? टी आएगा, उसके बाद ई, ये तो ये आएगा यू, उसके बाद जी, ये 20 का सेम टू सेम है पोजीशन, तो यहाँ इसका पोजीशन सेम टू सेम है। उसके बाद ये वाला है, ये सेकंड वाला आपका चौथा हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ है। और फर्स्ट का क्या है? टी है, टी के बाद क्या आएगा? यू आएगा, तो एल के बाद क्या आएगा? एम आएगा, TUTOM। कहां पर है? TUTOM। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर सिर्फ नंबर इंटरचेंज किया और फर्स्ट का और लास्ट का क्या कर दिया, एक संख्या आगे का, एक नंबर आगे का लिख दिया है। एल के बाद एम आएगा, एस के बाद टी आएगा, ऐसे ही कर दिया ये यहाँ पर। और 20 का इंटरचेंज कर दिया, 20 फर्स्ट सेकंड का और फिफ्थ का इंटरचेंज कर दिया। 20 का सेम टू सेम है, फर्स्ट का और लास्ट का एक अल्फाबेट बढ़ाकर या +1 करके लिख दिया है, बस यही था यहाँ पर लॉजिक। अब इस सवाल को देख, फाइंड द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पर हमको लेटर मिसिंग उसको हमको निकालना होगा। IPYJ क्वेश्चन मार्क, यानी कि 2 आंसर हमको निकालना होगा। 2 नंबर हमको, 2
नंबर नहीं, लेटर्स या अल्फाबेट निकालना होगा। तो कैसे ये सीरीज बना है वो देखते हैं पहले हम। I P Y J, क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं डैश डैश देता हूँ ताकि यहाँ पर हम बाद में फिल कर सकते हैं। तो अब हम इसका प्लेस वैल्यू देखते हैं। क्या है आई का प्लेस वैल्यू? क्या है? ABCD में आई का 9 होता है, P का कितना होता है? 16 होता है, Y का कितना होता है? 25 होता है, J का कितना होता है? 10 होता है। अब बाकी दो बाद में पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर का खेल चल रहा है। यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, लेकिन ये 6 का स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको कैसे पता चलेगा अब क्या होगा? देखिए इसको हम मैं 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, इसको मैं 4 का स्क्वायर, इसको मैं 5 का स्क्वायर, इसको मैं 6 का स्क्वायर कर दे सकता हूँ। हाँ सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 36 यानी कि 26 प्लस 10। ABCD 26 तक आके समाप्त होता है। तो फिर हम 1 से स्टार्ट करने पर 10 आ गया, 10 का मतलब J। तो यहाँ पर क्या होगा आपका दूसरा? 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 49। अब 49 को हम 49 से हम 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। यहाँ पर 23 आ जाएगा। 26 को हमने छोड़ दिया, फिर 1 से स्टार्ट करने पर 23 आ गया। 23 प्लस 26 49। यहाँ पर भी 10 प्लस 26। तो 23 की जगह पर कौन सा लेटर होगा? कौन सा होगा? आपका W हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8 64। अब 64 से हम 26 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 38। 38 होगा कि नहीं होगा? अब फिर 26 हम माइनस कर सकते हैं यहाँ से। तो 26 फिर माइनस करने पर कितना आएगा? 2 बार 26 हम माइनस कर देते तो कितना होगा? 52। तो 52 टोटल माइनस करेंगे, एक बार 26 माइनस करते हैं, फिर एक बार 26। तो यहाँ पर 2 इधर 1 मतलब 12। यहाँ पर 64 माइनस आपका 26 करके 2 बार करने पर 52 माइनस होने से कितना होगा? 12 का वैल्यू कौन सा होता है? प्लेस वैल्यू L। तो हमने क्या किया? हमको क्या क्या मिला? W और L, यानी कि आपका D वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर हमने सब स्क्वायर का खेल चल रहा था, लेकिन यहाँ से इधर का ठीक है, इधर का वाला हमको थोड़ा कंफ्यूज कर देता था, क्योंकि यहाँ पर 10 दिया था और 10 का मतलब आपका 36 भी हो सकता है, क्योंकि 26 प्लस 10 36 होता है। और 26 तक ABCD Z तक समाप्त होने के बाद फिर हम A से स्टार्ट करने पर आपका 10 में J आ जाता है। वैसे यहाँ पर 49 आता है 7 इंटू 7। अब 49 का मतलब 26 प्लस 23 होता है। 26 तक हमने समाप्त कर दिया, फिर ABCD से स्टार्ट करने पर 23 में कौन सा नंबर आएगा? लेटर आएगा W। वैसे यहाँ पर L 8 का स्क्वायर करने पर 64 आ गया। पहले 26 माइनस करने पर फिर हमको कितना? 38 मिल गया। 38 में फिर हमको ABCD से स्टार्ट किया, Z तक पहुंचने पर आपका 26 में समाप्त हुआ। फिर हमको 12 एक्सेस बच गया, तो 12 लिख दिया। तो 12 का प्लेस वैल्यू कौन सा होता है? लेटर में या अल्फाबेट में आपका L होता है। तो आपका W और L ये सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इस तरह का सवाल आ सकता है, इसलिए आप प्रिपरेशन में रहिए। इस तरह का क्वेश्चन को आप घर में डेली प्रैक्टिस करते रहिए। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं इसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।